अस्सलाम वालेकुम। मैं सबसे पहले क्रिकेट फैंस को आज बताना चाहता हूं कि अहमदाबाद में पाकिस्तानी कप्तान बाबर आजम और दुनिया के तमाम जो कप्तान इस वर्ल्ड कप के अंदर अपनी टीमों की क़यादत कर रहे हैं, उन्होंने एक मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस की और आज कैप्टन्स डे था। और उस कैप्टन डे में पाकिस्तानी कप्तान बाबर आजम से इंडियन मीडिया ने सवालात किए और बाबर ने उनके जवाबात दिए। बाबर को सबसे ज़्यादा जो सवाल किया गया, और बाबर को बेसिकली वो सवाल रोहित शर्मा के सामने भी किया गया, वो बटलर के सामने भी किया गया, क्योंकि आपने तमाम 9 टीमों के साथ मैचेस खेले हैं। तो बाबर को इंडियन मीडिया की तरफ से जो बार बार सवाल किया गया वो ये किया गया कि क्या आप कोई प्रेशर तो नहीं फील कर रहे हैं हैदराबाद में आके, हिंदुस्तान में आके, पहली मर्तबा आके खेल के। और सब लोगों को ये भी मालूम है कि पाकिस्तान क्रिकेट टीम अपने इब्तदाई जो 2 वार्म अप मैचेस थे वो भी हार गई। तो बाबर को ये सारे सवालात हुए, तो बाबर ने बड़े अच्छे तरीके से टैकल किया प्रेस कॉन्फ्रेंस को और इन सवालात को। और बेसिकली सब लोग कोशिश कर रहे थे कि वो बाबर को जज करें। सब लोगों की सबसे बड़ी जो मैंने चीज़ नोट किया है उसमें यह था कि किसी तरीके से बाबर को जज किया जाए कि बाबर आजम जो हैं वो घबराए हुए तो नहीं हैं इस वर्ल्ड कप में इंडियन सरजमीन पर आकर खेलते हुए, क्योंकि उसकी टीम 2 मैच तो हार गई है प्रैक्टिस मैचेस। सो उससे बाबर को जज करने की कोशिश की गई है। तो बाबर ने बड़े बड़े कॉन्फिडेंट अंदाज के अंदर सवालात के जवाब दिए। जब उनसे ये पूछा गया कि भाई आप प्रेशर तो नहीं फील कर रहे इंडिया में आके, कहते नहीं कोई प्रेशर नहीं है, उल्टा वो कहता है कि मैं एक्साइटेड हूँ। और इंडिया पाकिस्तान के मैच का सवाल नहीं हुआ था, सवाल था कि इंडियन कंडीशन में आके खेलते हुए। तो बाबर ने जानबूझ के कहा कि इंडिया पाकिस्तान का जो मैच है वो सबसे बड़ा मैच होता है, वो इस वर्ल्ड कप की सबसे बड़ी गेम है और उस सबसे बड़ी गेम के लिए हम एक्साइटेड हैं, हम पूरी तरह तैयार हैं और हम भरपूर किस्म का मुकाबला करने के लिए अपना माइंड बना चुके हैं। फिर एक और सवाल बाबर आजम को हुआ, क्या आपके कम्बिनेशन का प्रॉब्लम चल रहा है, तो आप अपना कम्बिनेशन सेट करने में आपको क्या दुश्वारी, क्या मसले मसाइल का सामना करना पड़ रहा है। तो इस पर बाबर ने कहा कि उनको किसी किस्म की कोई परेशानी का फ़िलहाल सामना नहीं है कम्बिनेशन को लेके, और जो बेस्ट कम्बिनेशन होगा वो उसके साथ मैदान में उतरेंगे। और फिर रवि शास्त्री ने भी बाबर से बात की और कहा कि जी आपको हॉस्पिटैलिटी कैसी लगी है, क्योंकि बाकी भी तो 9 टीमों को आप होस्ट कर रहे हो, पाकिस्तान कोई एक अनोखी टीम तो नहीं है कि जिसकी हॉस्पिटैलिटी को लेके आप सब लोगों को फिक्र है। तो बाबर को जब हॉस्पिटैलिटी का सवाल हुआ तो बाबर ने कहा कि ऐसा नहीं लग रहा कि इंडिया आए हुए हैं, क्योंकि इंडिया जब आप आते हो तो आपके जो रिश्तेदार होते हैं, आपके जो दोस्त होते हैं, आपके जो फैमिली मेम्बर्स होते हैं, वो अजीब सा सोचते हैं जैसे इंडियंस सोचते होंगे जब वो यहाँ पाकिस्तान में अगर कोई आ जाए। तो हालांकि यहाँ पे ऐसी कोई चीज़ नहीं है। तो लोग ये सोचेंगे यार देखे पाकिस्तान चला गया है, पता नहीं क्या होगा, ऐसा होगा वो होगा। जैसे पाकिस्तानी इंडिया के अंदर आते हैं तो फिर पीछे जो पाकिस्तान के अंदर लोग बैठे हुए हैं वो थोड़ा परेशान होते हैं। तो बाबर ने कहा कि ऐसा बिल्कुल भी नहीं लग रहा कि इंडिया के अंदर आए हैं, क्योंकि परसेप्शन मीडिया के ऊपर बड़ी डिफरेंट सी बनी हुई है दोनों मुल्कों की। तो उन्होंने कहा, बाबर ने कहा कि मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं अपने मुल्क के अंदर ही हूँ, क्योंकि लैंग्वेज एक है, कल्चर एक है, खाने एक हैं, लिबास एक है, गुफ्तगू का अंदाज़ एक है, शक्लें सारी एक जैसी हैं, कंडीशन सारी एक जैसी हैं। तो बाबर ने कहा कि जी मैं तो नहीं, मुझे फ़ील हो रहा कि मैं इंडिया आया हूँ, मुझे तो ये पाकिस्तान जैसी कंडीशन लग रही है। और अच्छी चीज़ ये है कि कप्तान जो था उसने इंग्लिश में, हिंदी में, उर्दू में जवाबात दिए। बाबर, हम सब जानते हैं कि इंग्लिश के अंदर वो इतना बेहतर नहीं है जितने बाकी पाकिस्तान के कप्तान रहे हैं, या जो रोहित हैं या जो बाकी हैं। बाबर का अंग्रेज़ी के साथ कभी वास्ता नहीं रहा है, बाबर का वास्ता सिर्फ बल्लेबाजी और बैटिंग के साथ रहा है और कप्तानी के साथ रहा है। सो अब आहिस्ता आहिस्ता वो अपने आप को ग्रो कर रहा है, बेहतर नज़र आ रहा है। और उसने कहा कि इंडिया के अंदर हमें बड़ा अच्छा वेलकम मिला, बड़ा अच्छा ट्रीटमेंट मिला और हम यहाँ आके एंजॉय कर रहे हैं और इंडिया पाकिस्तान मैच के लिए हम एक्साइटेड हैं। तो मैंने नोट किया कि बहुत सारे लोगों ने उस वक्त भी स्माइल पास की कि इंडिया पाकिस्तान मैच का बाबर के सामने सवाल तो नहीं था, तो कप्तान मेंशन कैसे कर गया है। तो कप्तान को मालूम है कि ये वर्ल्ड कप का सबसे बड़ा मैच है और इस मैच के ऊपर सबका फोकस है और इसी मैच का सबको इंतज़ार है। तो इसलिए वो बेसिकली जब वो मीडिया से एड्रेस करता है या जो मीडिया के सवालात का जवाब देता है तो वो अपने प्लेयर्स को एड्रेस कर रहा होता है। ये कप्तानों की खूबी होती है कि कप्तान हमेशा अपने प्लेयर्स को एड्रेस कर रहे होते हैं, क्योंकि कप्तान जिस कॉन्फिडेंस, जिस एतमाद के साथ बात करता है,
बाकी प्लेयर्स उसी एतमाद और कॉन्फिडेंस को पिक करते हैं और उसके बाद उनके अंदर वो एनर्जी आती है कि यार हमारा कप्तान हमारे बारे में ये कह रहा है, हमारी टीम के बारे में ये कह रहा है, वो कितना हम पे कॉन्फिडेंस शो कर रहा है। तो बेसिकली वो प्लेयर्स उससे इंस्पायर होते हैं। तो बाबर ने ये सुना दिया है कि इंडिया पाकिस्तान एक बड़ा मैच है, उसकी तरफ फोकस है और उस मैच के लिए तमाम फैंस जो है वो दस्तयाब हैं। और फिर बाबर ने फैंस की भी बात की है कि उनको भरपूर सपोर्ट करेंगे और बाबर ऑलरेडी ये बात जिक्र भी कर चुके हैं क्योंकि पाकिस्तानी फैंस को अभी तक इंडिया ने वीज़े जारी नहीं किए हैं। तो एक तरफ पूरा स्टेडियम होगा और सिर्फ 11 पाकिस्तानी खेल रहे होंगे। तो इस बारे में बाबर जो है वो कॉन्फिडेंट दिखाई दिए कि कोई बात नहीं, अगर पाकिस्तानी फैंस ग्राउंड के अंदर नहीं होंगे, इक्का दुक्का तो होंगे, 2-4 तो होंगे, कोई ना कोई तो होगा। सो उनसे इंस्पिरेशन लेके पाकिस्तानी टीम जो है ना वो मुकाबले करेगी। और इंडियन कंडीशन के प्रेशर जो बाबर को लगता है वो वैसा, मुझे नहीं लगता कि वो वैसा प्रेशर बाबर लेते हैं। रोहित को सवालात हुए, मैं होता तो मैं सवाल करता कि सुनने में आ रहा है कि जी होस्ट नेशन के कप्तान ने सारी बैटिंग फ्रेंडली विकेटें बनवा दी हैं। वो कल हमारे बेचारे हारिस रऊफ को भी 90 रन पड़ गया। सो वो जितने भी फास्ट बॉलर्स आ रहे हैं उनको तो स्कोर पड़ी जा रहा है। तो बैटिंग फ्रेंडली विकेटें रोहित भाई ने बनवा दी हैं। तो वो बड़ा मुस्कुराते थे, वो खुश होते थे और उन्होंने ये कहा कि जी इंडिया के अंदर पिछले 1-1.5 महीने से इस वर्ल्ड कप की एक्साइटमेंट चल रही है और बड़ा इवेंट है इंडिया के अंदर और क्रिकेट सबसे बड़ी स्पोर्ट है। और उन्होंने मैसेज दिया जो 7 कप्तान बैठे हुए थे कि सारे अपने अपने नेशन को रिप्रेजेंट करने आए और सब चाहते हैं कि वो अपनी कंट्री के लिए कामयाबी हासिल करें। सो रोहित बहुत सेंसिबल अंदाज में बात करते हैं। और उनको ये भी किसी ने सवाल कर दिया कि जी पिछला जो वर्ल्ड कप फाइनल हुआ था न्यूजीलैंड वर्सेस इंग्लैंड, उसमें बाउंड्रीज़ की बुनियाद के ऊपर एक को फाते जो है ना वो पता नहीं हिंदी का लफ्ज़ है घोषित कर दिया था। तो वो कहता है कि जी मैं कौन हूँ ये करने वाला, सो मेरे हाथ में ये सब कुछ नहीं है और मुस्कुरा दिए वो वहाँ पे। तो ओवरऑल कैप्टन डे अच्छा था। बाबर आजम हैदराबाद से निकले और चार्टर फ्लाइट के ऊपर पहुँचे। रोहित की भी उनके साथ मुलाकात हुई, अहमदाबाद उनको ले जाया गया। और अब पाकिस्तान कल जो है ना वो वर्ल्ड कप का ओपनिंग मैच देखेगा, अपनी ट्रेनिंग करेगा, प्री मैच प्रेस कॉन्फ्रेंस होनी है पाकिस्तान की और परसों पाकिस्तान नीदरलैंड के खिलाफ मैदान में उतरेगा। और बहुत कुछ सीख चुकी है पाकिस्तानी टीम नीदरलैंड के मैच से पहले और आई होप सो कि जो पाकिस्तानी टीम ने इन 2 मैचेस के अंदर सीखा है उसको पाकिस्तान अप्लाई करेगा नीदरलैंड के खिलाफ पहले मैच में। थैंक यू।